Hello, my dear students. Good morning. How are you? अच्छे हो आप सब? You are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच and also welcome to standard 10th maths classes from Nobalwood School. आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम एक नया फॉर्मूला, मैंने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में आपको बताया है कि अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो कोलिनियर हैं तो सेक्शन फॉर्मूला बीच वाला पॉइंट जो है वो सेगमेंट को डिवाइड करेगा इन गिवन रेशियो। अगर नॉन कोलिनियर हैं तो देन दे मेक्स वन ट्रायंगल, तो वो क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए अब हम ऐसे सम लेते हैं, लेकिन पहले जब भी ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 इन मोड। मोड में मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मोड का मतलब होता है किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यूज आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो। किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मूला है 1/2 इन मोड x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2 मोड हो गया, ठीक है। देखिए वापस फॉर्मूला 1/2 x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2। x की जगह पे y की जगह पे x ले लो तो चलेगा, लेकिन चेंज करना है तो सब जगह पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे फॉर्मूला में एक कॉमन पैटर्न है, 1 2 3 जो है आपका 1 2 3 वो राउंड अप में चलेगा। 1 2 3 खत्म होने के बाद वापस 1 आएगा, फिर 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलेगा। तो देखिए यहाँ पे होगा 1 2 3, फिर आता है 2 3 1, फिर आता है 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 राउंड अप चलेगा। मैंने आपको बताया ना राउंड अप, सो आपको राउंड अप की तरह ये याद रखना है, ठीक है। अब इसका यूज करके हम सम करते हैं एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 में नोटिस आपको ऐसा बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसिस आर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जिसके वर्टाइसिस आपको गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट वन इज 2 3 2 3 -1 0 and 2 -4। तो जब भी ये फॉर्मूला यूज करें ना तब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूजन करते हैं और वैल्यूज लेने में, वैल्यूज पुट करने में। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, सबसे पहले इन सबको x1 y1 x2 y2 x3 y3 बोल दो, लेकिन किसको क्या बोलते हैं इससे इस फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ता। तो कौन से फॉर्मूला में पड़ता है? मैंने बताया था डिस्टेंस में भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में आपको जहाँ से सेगमेंट स्टार्ट होता है वहाँ पे x1 y1 कहना है और सेगमेंट एंड होता है वहाँ पे x2 y2। चलिए यहाँ पे हियर a ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू 2 3, मतलब x1 is 2 y1 is 3। b ऑफ x2, मैं देखिए अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ, अलग अलग लाइन में इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -1 0 एंड c of
x3/3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, ये गिवन पॉइंट्स है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, चलिए फॉर्मूला आप लोग मेरे साथ बोलिए, इधर देख के मत बोलना, ऐसे ही बोलिए। 1/2 इन मोड x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। 1/2 इन मोड, सॉरी यहाँ पर मोड ओवर होगा। चलिए 1/2 इन मोड, अब वैल्यू x1 की वैल्यू है 2 इन ब्रैकेट y2 माइनस y2 इज 0, y3 इज -4, 0 माइनस -4 मतलब क्या होगा, +4। ठीक है, अब प्लस x2, डायरेक्ट प्लस मत रख देना, प्लस x2 की वैल्यू देख लो, -1 है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 इज -4 एंड y1 इज 3, तो -4 -3, फिर प्लस x3 है, x3 की वैल्यू 2 है तो +2 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। चलिए वैल्यूज देखिए, y1 इज 3, y2 इज 0, 3 माइनस 0 ब्रैकेट ओवर मोड ओवर। अब सिंप्लीफाई ब्रैकेट का, आगे 1/2 ऐसे ही रहेगा इन मोड 2, 0 + 4 क्या होगा, 4, -1 -4 -3 क्या होगा, -7 +2, पहले ब्रैकेट का ही मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 3। ठीक है, अब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लो। 1/2 की प्रोसेस लास्ट में करनी है, कोई भी डायरेक्ट कट करने मत जाना, इन सब की प्रोसेस होने के बाद 1/2 लास्ट में इंक्लूड होगा। 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस 7 बन जा 7 प्लस 2 3 जा 6। चलिए 8 + 7 + 6 क्या होगा, 8 + 7 15 + 6 इज इक्वल्स टू 21। 1/2 इन मोड 21 की पॉजिटिव वैल्यू 21 ही होगी, सो 21 बन जा 21/2। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सम इज ओवर। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करने वाले बहुत से सम आगे मैं करवाऊंगा, इसलिए इसका सेकंड वन जो है वो होमवर्क में है, आपको ट्राई करनी है। इसके जैसा ही है, -5 -1 3 -5 एंड 5 2 आर गिवन। उसका आंसर आएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आप यूनिट में स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो सबसे पहली चीज आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ये सम लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा सा ऐसा कहा है, इन each of the following find the value of k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसमें पॉइंट्स कोलिनियर हो। चलिए मैं पहला सम ले लेता हूँ। फर्स्ट वन में पॉइंट्स गिवन है 7 2, फिर उसके बाद 7 -2 है, फिर उसके बाद सेकंड वन है पॉइंट इज 5 1 एंड थर्ड वन पॉइंट इज 3 के। आप बोलोगे सर कोलिनियर के लिए आपके पास 2 ट्रिक है। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, कोई भी 2 का सम तीसरी के इक्वल होगा, लेकिन वो बहुत लेंथी सम होगा। क्यों लेंथी होगा वो भी बता दूं। बिकॉज k की वैल्यू एज्यूम करोगे और स्क्वायर में फाइंड आउट स्क्वायर में रखोगे तो k स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? k स्क्वायर। और आप k स्क्वायर कट नहीं कर पाओगे, अंडर रूट होगा तो। सो बेटर है दूसरी ट्रिक यूज करो। दूसरी ट्रिक क्या है? अगर ये तीनों कोलिनियर है, आपको अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और कोलिनियर है या नहीं ऐसा पूछा हो, तो आप श्योरली जो नोट लिखवाइए उसका यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला का। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स तीनों गिवन नहीं है, उसमें से कुछ पूछा है, तब ये ट्रिक यूज करनी होगी। क्या यूज करना होगा?
सबसे पहले तो मैं तीनों को नाम दे दूंगा। a of x1 y1 is equals to 7 minus 2, b of x2 y2 is equals to 5 and 1, c of x3 y3 is equals to 3 and k. a, b and c are कोलिनियर। अब अगर कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो तीनों पॉइंट्स से ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर ट्रायंगल नहीं बन सकता तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0। तो यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 0। ये एरिया जो है उसका सिंबल है AR करके ब्रैकेट में लिखना है, बट उसमें स्मॉल ए आता है। क्या आता है? स्मॉल ए। स्मॉल ए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला है आपके पास किसी भी ट्रायंगल का, तो फॉर्मूला में रख देता हूँ। देयरफॉर 1/2 इन मोड, चलिए मेरे साथ फॉर्मूला बोलिए। 1/2 इन मोड x1 y in bracket y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2 bracket over mod over is equals to 0 का is equals to 0 ऐसे ही रहेगा। क्लियर? 1/2 ऐसे ही आप सबकी वैल्यू में रख देता हूँ। 1/2 in mod x1 is what? 7 in bracket y2 minus y3, y2 is 1 and y3 is k, so 1 minus k plus x2, x2 is 5, y3 minus y1, y3 is k and y1 is minus 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2। फिर प्लस x3 is 3 in bracket y1 minus y2 minus 2 minus 1 bracket over mod over is equals to 0। ब्रैकेट का सिंप्लीफाई 1/2 in mod 7 into 1 minus k plus 5 into k minus k plus 2। ये लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए एडिशन नहीं होगा, लेकिन लास्ट ब्रैकेट में तो है तो उसका होगा +3 -2 -1 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3। आंसर में साइन बिगर टर्म की मतलब -3 ब्रैकेट ओवर मोड ओवर इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो। 7 × 7 -7 के 7 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पता है ना। फिर प्लस 5 का भी दोनों के साथ 5 के प्लस 5 2 × 10 प्लस माइनस माइनस 3 3 × 9 मोड ओवर इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन इन मोड। 7 का लाइक टर्म है +10, 7 + 10 क्या होगा बोलिए? 17। 17 minus 9, 17 minus 8। अब आगे -7 के +5 के -2 के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? 1/2 उधर जाएगा, सॉरी 1 को तो जाने की जरूर नहीं है, मल्टीप्लाई में 2 डिवीजन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 0 × 2 मतलब 0 इधर बचेगा। मोड 8 - 2k इज इक्वल्स टू 0। अब मोड है और उधर 0 है तो मोड निकल जाएगा। अगर इसकी जगह कोई नंबर होता तो उसके 2 ऑप्शन आते, बट ऐसे सम आपको नहीं आते हैं। ठीक है? अभी k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8 को साइड चेंज कर रहा हूँ, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो -2k इज इक्वल्स टू -8। -2 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवीजन में, -8 / -2 k इज इक्वल्स टू 4। अभी इसके जैसा ही सम नंबर 2 इसी में है, वो होमवर्क में है, उसमें k इज इक्वल्स टू 3 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है? पहले आप ये लिख लो, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब आगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ले लेता हूँ, क्वेश्चन 3 में बाद में करवाऊंगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। whose vertices taken in order are
-4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। अब इसका कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट a of -4 -2, b of -3 -5, c of 3 -2 and d of 2 3 are vertices of quadrilateral ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, सिंपल, उसमें डरना क्या है। आप डायगोनल ऐसी ड्रॉ कर दो। इफ वी ड्रॉ डायगोनल AC, then quadrilateral ABCD divides in two triangles named as ABC and ADC। अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसमें दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ABC एंड ADC। तो आप बोलोगे अब क्या, अब कुछ नहीं, ABC का एरिया फाइंड आउट कर लो, ADC का एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर दोनों का सम करो तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं फॉर ट्रायंगल ABC। चलिए मैं अभी इस बार स्पेस की वजह से पॉइंट्स जो है वो लाइन में लिखूंगा, आपको नीचे एक ही लाइन में लिखूंगा, आपको अलग अलग लाइन में जैसा मैंने प्रीवियसली हिंट दिए वैसे लिखने हैं ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। a of x1 y1 is equals to -4 -2, b of x2 y2 is equals to -3 -5 and c of x3 y3 is equals to 3 -2। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, चलिए आप सब लोग मेरे साथ फॉर्मूला बोलेंगे, 1/2 इन मोड 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज 1/2 इन मोड x1 यहाँ से लेना है, x1 -4, फिर इन ब्रैकेट y2 minus y3, y2 मतलब है -5 एंड y3 मतलब है -2, -5 माइनस प्लस y3 मतलब 2 प्लस x2 की वैल्यू है -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 इन ब्रैकेट, सॉरी ये y1 होगा, सिर्फ मैंने गलती से 1 लिख दिया, y3 minus y1, y3 की वैल्यू है -2 एंड y1 की भी है -2, तो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस x3 मतलब है 3 इन ब्रैकेट y1 minus y2, y1 is -2, फिर माइनस y2 is -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ब्रैकेट ओवर मोड ओवर। अब ब्रैकेट का सिंप्लीफाई, 1/2 इन मोड -4 -5 + 2 का होगा -3 इन ब्रैकेट -2 + 2 0 +3 इन ब्रैकेट -2 + 5 का आंसर होगा +3, ब्रैकेट ओवर मोड ओवर। अब सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल्स टू 1/2 इन मोड माइनस माइनस प्लस एंड 4 3 = 12, फिर 3 × 0 का होगा 0 -0, फिर +3 3 = 9
तो 12 प्लस 9 क्या होगा 21, ये भी 21 आता है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? चलिए ये एक हो गया। अभी फॉर ट्रायंगल एबीसी जैसे x1 y1 लिया हमने, वैसे ही दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनता है एबीसी। तो एबीसी में करना है फॉर ट्रायंगल एबीसी। चलिए आपको इसमें भी लाइन में लिखना, अलग अलग लाइन में लिखना है, मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। ए ऑफ x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स -4 -2, डी आएगा डी ऑफ x2 y2। इस बार डी के कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स है 2 3, तो x2 y2 इज इक्वल्स टू 2 3 एंड सी ऑफ x3 y3 वो तो सेम ही रहेगा, प्रीवियस में था वही, x3 y3 इज 3 -2। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, चलिए मेरे साथ फॉर्मूला बोलिए, 1/2 इन मोड x1 y2 minus y3 plus x2 in mod in bracket y3 minus y1 and plus x3 in bracket y1 minus y2 mod over। चलिए सबकी वैल्यू 1/2 का 1/2 ऐसे ही, इन मोड x1 is -4 इन ब्रैकेट y2 minus y3। अब यहाँ पे देखना है y2 is 3 एंड y3 is -2, तो 3 माइनस माइनस मतलब +2, ठीक है, 3 + 2। फिर उसके बाद प्लस x2 is 2, तो +2, y3 इन ब्रैकेट y3 minus y1, y3 is -2 and y1 is -2, माइनस माइनस +2, प्लस x3 मतलब +3 इन ब्रैकेट y1 minus y2, y1 is -2 माइनस y2 is 3। चलिए ब्रैकेट ओवर मोड ओवर, अभी ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन, 1/2 इन मोड -4, 3 + 2 is 5, फिर प्लस 2 का 2 -2 + 2 is 0 प्लस 3 -2 - 3 is -5, ब्रैकेट ओवर मोड ओवर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इन मोड -4 5 -20 प्लस 0 -15, ठीक है। तो अब उसका आंसर आएगा -20 -15 का होगा -35, ठीक है। 1/2 इंटू मोड -35, मोड का मतलब होगा पॉजिटिव वैल्यू, माइनस को प्लस कर देना, लेकिन प्लस का माइनस नहीं होता, प्लस का प्लस ही रहता है, पॉजिटिव वैल्यू से सिर्फ, ठीक है। तो ये होगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब चलिए हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी चाहिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम, इन दोनों का 21/2 प्लस 35/2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर 21 प्लस 35, दोनों के पास 2 है, 21 प्लस 35 क्या होगा 56/2, ठीक है। 56/2 करोगे तो ये आएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। सम इज ओवर। समझ में आ गया? क्लियर है? एकदम इजी सम है, थोड़ा सा लेंथी है। ये सम 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जैसा कि आपको हर बार बताता हूँ, वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें कहिए सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। कंटेंट आपको हमेशा मैथ, साइंस एंड एसएस का परफेक्ट मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।